Dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is angle, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में आज हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा, अगर बच्चा 5 में है, 4th में है, 6th में, 7th में है, तो सभी को बेसिक जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं एकदम बेस से स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ एंगल से, कि ताकि आपको अगर स्टार्टिंग से ही पता होगी चीज़ें तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एंगल। ओके, सो एंगल हमारा क्या होता है? व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। द गैप क्रिएटेड बाय द रेज इज कॉल्ड एन एंगल। ईच रे इज कॉल्ड आर्म। मीन्स आपसे क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जब भी कोई दो रे, ठीक है, टू रेज, यहाँ पर देखिए एक रे हो गई ओ ए हमारी वन रे हो गई ना, और यहाँ देखिए दूसरी रे क्या है? ओ बी। जब टू रेज हमारे एक साथ मिलते हैं कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, देखिए ये रे भी यहाँ ओ पे मिल रही है, ये रे भी यहाँ पे ओ पे ही है, ठीक है, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम है, और जहाँ ये मीटिंग पॉइंट सेम होता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स किसे कहते हैं? मीट एट अ कॉमन पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। ये मीटिंग पॉइंट है, दो रेज जो है जहाँ पर मीट कर रहे हैं, मीट मतलब मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। जैसे आप कोई भी रे बना लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने दो रे बनाई, तो ये जो पॉइंट हमारा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। और इसकी इन दो रे के बीच जो गैप बनता है, ये गैप बन रहा है ना, देखिए एक रे ये हो गई, दूसरी रे ये हो गई, तो इनके बीच जो ये गैप बनता है इसे ही एक्चुअली हम क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं इसे? हम एंगल कहते हैं, ठीक है। द गैप क्रिएटेड बाय द रेज इज कॉल्ड एन एंगल। ये जो दो रेज हैं इनके बीच जो भी गैप बने, अब ये गैप बड़ा भी हो सकता है ये रे यहाँ से जा रही हो तो ये इतना बड़ा हो सकता है गैप, है ना, हो सकता है ये रे यहाँ से जा रही हो तो इतना बड़ा भी गैप बन सकता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब दो रेज एक ही पॉइंट पे मिलती है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, तो उनके बीच का जो ये गैप होता है दो रेज के बीच का, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि एंगल हम किसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एंगल, ठीक है। और याद रखिए ये दो रेज जो हैं, ये मीटिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? वर्टेक्स कहलाता है। और ये क्या होते हैं? ये जो रेज है इसे हम कहते हैं आर्म। आर्म आर्म क्यों कहते हैं? जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे देखिए इसके भी दो हाथ हैं, एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म। आर्म का अगर हम नाम बताएं तो ओ ए आर्म हो गई, दूसरी आर्म कौन सी है? ओ बी। तो यहाँ से आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले तो वर्टेक्स। वर्टेक्स आप बताइए यहाँ पर कौन सा वर्टेक्स है? वर्टेक्स ओ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्टेक्स ओ। अगर हम पूछे बताइए आर्म, तो आर्म कौन कौन सी हो गई? ओ ए एंड ओ बी। तो दो हैंड है इसके जिसे हम आर्म कहते हैं, ओ ए एंड ओ, सॉरी ये ओ ए है, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। और अगर हम कहें एंगल बताइए, तीसरी चीज एंगल बताइए, तो आप हमेशा याद रखोगे ये जो है हमारा ये एंगल है ना, मिड पॉइंट, तो एंगल को हमेशा ऐसे लिखते हैं ए ओ बी। ये देखिए एंगल बन भी गया ना, ये एंगल का सिंबल ये होता है। एंगल का सिंबल क्या होता है? ये देखिए, हम एंगल ऐसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। समझ पा रहे होंगे आप कि हम यहाँ से 3 पॉइंट कैसे उठा रहे हैं? ऐसे उठा रहे हैं कि सबसे पहले हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, फिर आर्म पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात एंगल लिखना आना चाहिए। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ओ ए बी लिख देते हैं। यहाँ देखिए एंगल ओ ए बी, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आप ही बताइए, ये है ओ, ये ए और फिर बी, क्या इस तरह से एंगल बन रहा है? यहाँ पर नहीं बन रहा है ना, यहाँ तो ए ओ बी बन रहा है, या आप ये कह सकते हैं बी ओ ए बन रहा है। एंगल बी ओ ए भी कह सकते हैं, यानी जो एंगल बनता है वो हमेशा बीच में आता है, सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है। जैसे अभी मैं आपको एक देती हूँ, जैसे ये मैंने कहा पी ओ क्यू। आप इसके एंगल का नेम बताइए, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एंगल, चाहे आप पी ओ क्यू लिखिए, पी ओ क्यू, या फिर आप लिखिए क्यू ओ पी, क्यू ओ पी। ओ हमेशा सेंटर में रहेगा, ठीक है। वर्टेक्स हमेशा कहाँ पर रहता है? सेंटर में रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एंगल किसे कहते हैं और एंगल को लिखने का तरीका क्या है, और आर्म किसे कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए अभी हम अगला टॉपिक देख रहे हैं इसी के आगे ही कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। यानी कि ये तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं इंटीरियर मीन्स क्या होता है और एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का भी होता है? नहीं सुना ना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होते हैं। इंटीरियर सबसे पहले देखते हैं, पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द एंगल आर द इंटीरियर ऑफ द एंगल। यानी कुछ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो एंगल के अंदर लाई करते हो। ठीक है, कहाँ पर लाई करते हो? एंगल के अंदर लाई करते हो। पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमने एक एंगल बनाया है और इस एंगल में 2 पॉइंट, ये देखिए ये 2 पॉइंट हमारे क्या है? एंगल के अंदर ही तो लाई कर रहे हैं। क्या ये एंगल के बाहर है? नहीं ना। तो ये एंगल पर ही, एंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे इंटीरियर पॉइंट हो गए। ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल। इसे हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट Q, पॉइंट O आर द इंटीरियर ऑफ एंगल। अब यहाँ पर आपको एंगल का नाम बताना है। बताइए एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल YXZ। क्या हो जाएगा? YXZ। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कई लोग ये करते हैं YZX, ये बहुत गलत हो जाएगा। आप लोग ऐसे नहीं नेमिंग करेंगे। ठीक है, YZX तो नहीं हो सकता क्योंकि Y के जस्ट बाद Z है ही नहीं। ये तो देखिए यहाँ पर कोई लाइन नहीं गई है, लाइन तो ऐसे गई है ना। तो YXZ हो सकता है या फिर ZXY हो सकता है। तो आपको नेमिंग करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो इंटीरियर आप समझ गए, इन मतलब अंदर होता है ना, जैसे आप कहते हो ना मैम मे आई कम इन, इन मीन्स अंदर। तो इंटीरियर मीन्स क्या होता है? वो पॉइंट्स जो एंगल के अंदर लाई करते हैं उसे हम इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट O हो गया और पॉइंट Q, और भी आप रख सकते हैं, मैंने कहा पॉइंट R भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए? इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। तो चलिए देखते हैं अब हमारा एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स देखने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखकर आ रहा होगा, उसे आप प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा जिसमें आपको ऑल पर प्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप मेरी वीडियोस भी देख पाओगे। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल ग्रुप या कोई भी आपको फ्रेंड सर्कल है या रिलेटिव्स हैं, सबके पास वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके मुझसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना देखते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर, एक्स मीन्स होता ही है, क्या होता है? एक्स मीन्स बाहर। यानी कि ऐसे पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द एंगल आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एंगल के एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ लाई करते हो, एंगल के बाहर, एंगल के अंदर नहीं, जो एंगल के बाहर पॉइंट्स लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट A, पॉइंट C, ये रहा पॉइंट F, ये सब क्या है? ये इस एंगल के बाहर ही तो है, आउटसाइड है ना। तो जो आउटसाइड लाई करेंगे पॉइंट उन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट C एंड पॉइंट F आर आउटसाइड द एंगल ऑफ, एंगल का नाम यहाँ पर बताइए कैसे लिखेंगे? एंगल YXZ। ठीक है, सो दीज पॉइंट आर एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो आप समझ गए, इंटीरियर मीन्स एंगल के अंदर, एक्सटीरियर मीन्स एंगल के बाहर। लेकिन कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एंगल पर ही लाई करते हैं। तो चलिए वो पॉइंट्स क्या होते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट हैं जो ये एंगल पर ही लाई कर रहे हैं, ना वो एंगल के अंदर है और ना वो एंगल के बाहर हैं, वो ऑन द एंगल है। तो अगर कोई भी पॉइंट्स हैं वो ऑन द एंगल होते हैं तो ये हमारे, इसे भी हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल कहते हैं इसे। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस इसे हम कहेंगे पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स E, F, G, H लाई ऑन द एंगल, ऑन द एंगल, एंगल पर ही लाई कर रहे हैं, ना ही अंदर है ना ही बाहर है, ना ही इनसाइड है ना ही आउटसाइड है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ऑन द एंगल है। तो दिस पार्ट दे आर द पार्ट ऑफ द एंगल। तो ये भी हमारे क्या हो गए? एंगल के पार्ट हो गए। तो आप समझ गए ना एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द एंगल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो आप जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको जैसा कि पता है कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसे आपको मुझे बताना है। ये देखिए, ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, और इसका नाम मैंने दिया है PQR।
एंड आर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मुझे बताना है आर्म, नेम ऑफ आर्म कौन कौन से हैं इसमें, आर्म कौन कौन से हैं, वर्टेक्स क्या है, आपको यहाँ मुझे बताना है वर्टेक्स क्या है, आर्म क्या है और एंगल लिखकर बताना है। ठीक है, जो कि मैं इससे पहले अभी आपको बता चुकी हूँ, तो आपको मुझे बताना है ये जो मैंने एंगल आपको दिया है PQR, इसका आपको आर्म बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं और एंगल बताने हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताइए कि ये क्या है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।